दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को यमुना पर बनी उच्च स्तरीय समिति का बतौर अध्यक्ष नियुक्त करने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को याचिका दायर की। दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा कि ये आदेश दिल्ली में शासन की संवैधानिक व्यवस्था के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 2018 और 2023 के आदेशों का भी उल्लंघन करता है। दरअसल एनजीटी ने 9 जनवरी 2023 के अपने आदेश के जरिए यमुना नदी प्रदूषण के मुद्दे को हल करने के लिए दिल्ली में विभिन्न अथॉरिटीज वाली इस कमेटी का गठन करते हुए एलजी को इसका अध्यक्ष बनाया है। इस पर केजरीवाल सरकार का कहना है कि एलजी दिल्ली के मात्र औपचारिक प्रमुख भर हैं। इस कमेटी में दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के सिंचाई, वन एवं पर्यावरण, कृषि और वित्त विभागों के सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, केंद्रीय कृषि मंत्रालय, वन महानिदेशक या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के एक प्रतिनिधि, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि शामिल हैं। केजरीवाल सरकार की याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार यमुना के प्रदूषण को दूर करने और उपचारात्मक उपायों को लागू करने के लिए अंतर विभागीय समन्वय की आवश्यकता को स्वीकार करती है, लेकिन एनजीटी के आदेश के जरिए एलजी को दी गई कार्यकारी शक्तियों पर कड़ी आपत्ति जताती है। एलजी को दी गई शक्तियां विशेष रूप से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्रों पर अतिक्रमण करती है। दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि यहां प्रशासनिक ढांचे और संविधान के अनुच्छेद 239 ए के प्रावधानों के अनुसार भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस से संबंधित मामलों को छोड़कर एलजी नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और वो संविधान के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार उपराज्यपाल की पूरी तरह से मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर कार्य करने के लिए बाध्य है। यह संवैधानिक सिद्धांत पिछले 50 वर्षों से रहा है कि राज्य के एक नामांकित और अनिर्वाचित प्रमुख के पास मौजूद शक्तियों का प्रयोग केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के तहत ही किया जाना चाहिए। इसी फैसले के 475.20 में कहा गया कि सरकार के कैबिनेट रूप में निर्णय लेने की मूल शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 239 ए सब क्लॉज 4 के मूल 38 भाग में दिया गया सहायता और सलाह का प्रावधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है। जब उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर कार्य करता है तो ये मानता है कि सरकार के लोकतांत्रिक रूप में वास्तविक निर्णय लेने का अधिकार कार्यपालिका में निहित है। इसके अलावा 5 जजों की संविधान पीठ ने 2017 की सिविल अपील 2357 सेवा निर्णय में 11 मई 2023 के अपने आदेश में इस स्थिति को बरकरार रखा है। इसके आलोक में अनुच्छेद 239 ए और 2018 के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले में दोहराया गया कि एलजी के दिल्ली के विधायी दायरे में आने वाले मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से काम करने के लिए बाध्य है। अपनी अपील में दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि एनजीटी के प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय जैसे कि कृषि, बागवानी या औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपचारित जल का उपयोग करना, अपशिष्ट निर्वहन और डंपिंग को रोकना, ड्रेनिंग प्रवाह को बनाए रखना, वृक्षारोपण करना और नालियों की डिसिल्टिंग करने आदि के लिए बजट आवंटन की आवश्यकता होती है, जिसे विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसलिए इन उपायों की देखरेख में निर्वाचित सरकार की भूमिका जरूरी है। हालांकि इसके समन्वय के लिए एक अंतर एजेंसी कमेटी की जरूरत है, इसलिए इसकी देखरेख चुनी हुई सरकार के प्रमुख यानी मुख्यमंत्री द्वारा की जानी चाहिए। अंत में दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च अदालत से 2023 के मूल आवेदन संख्या 21 में एनजीटी के मुख्य बेंच द्वारा 9 मई 2023 के पारित अंतिम आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से